जीएनएम छात्राओं ने नर्सिंग संस्थान पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप, निगम से लगाई न्याय की गुहार। मथुरा जनपद में सोमवार को जीएनएम प्रथम वर्ष की 7 छात्राएं एकत्रित होकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची। अपनी फरियाद लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची छात्राओं ने दरेसी रोड स्थित ब्रज चिकित्सा संस्थान के प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को शिकायती पत्र दिया और कार्यवाही की मांग की। छात्राओं का आरोप है कि संस्थान ने उनसे प्रवेश फीस और शैक्षणिक दस्तावेज लेने के बावजूद उनका विधिवत प्रवेश नहीं कराया और करीब 8 महीने तक उन्हें गुमराह भी किया गया। छात्राओं ने जीएनएम प्रथम वर्ष में संस्थान में प्रवेश लिया था और नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित होकर अध्ययन भी किया। उनसे प्रत्येक माह निर्धारित शुल्क भी जमा कराया जाता रहा। जब उन्होंने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया तो उन्होंने जानकारी मिली कि उनके आवेदन विश्वविद्यालय स्तर पर अस्वीकृति हो गए हैं। छात्रों का आरोप है कि संस्थान प्रबंधन ने उनका प्रवेश ही नहीं कराया और न ही उनसे संबंधित कोई वैध शैक्षणिक रिकॉर्ड उपलब्ध कराया। पढ़ाई के नाम पर छात्राओं को संस्थान बुलाया जाता रहा और फीस वसूली जाती रही। छात्राओं का कहना है कि इस कथित लापरवाही और धोखाधड़ी से उनका शैक्षणिक भविष्य संकट में पड़ गया है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि जब छात्राओं के अभिभावकों ने संस्थान प्रबंधन से इस संबंध में बातचीत करने का प्रयास किया तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। अभिभावकों को कथित रूप से गाली गलौज और धक्का मुक्की कर संस्थान से बाहर निकाल दिया गया। छात्राओं ने जिलाधिकारी से मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। मथुरा से ललित उपाध्याय, समाचार 24। नाम है आपका? मेरा नाम सपना है। कहाँ के रहने वाले हैं? मथुरा। जिलाधिकारी कार्यालय आप आए हैं, क्या समस्या है आपकी? कुछ एडमिशन्स होते हैं मतलब जो एग्ज़ाम के थ्रू होते हैं, लेकिन हमारा एडमिशन डायरेक्ट हुआ था। तो हमारा एडमिशन मतलब नवंबर से हमारी अटेंडेंस स्टार्ट हो गई थी। कहाँ हुआ था, कौन सी जगह? ब्रज चिकित्सा संस्थान BCS कॉलेज, दरेसी रोड, मथुरा। हाँ, तो फिर उन्होंने मतलब उनको जो हमारा एनरोलमेंट है उनको फरवरी में पता चल गई थी और हमको उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया। अगर हमको नहीं बताया होता तो पेरेंट्सों को बताते, पर लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन फिर हमने जब स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था तो उन्होंने फिर हमको पता चला स्टेटस देके कि हमारी यूनिवर्सिटी से ब्लॉक आया है। तो हमने उनसे जाके पूछी तो उन्होंने बोला था कि हम तुम्हारा एनरोलमेंट का मतलब नंबर जो है वो कैंसिल हो गया है। तो हमने बोला कि आपने हमको पहले बताया क्यों नहीं? तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। अब बताइए आप, हमको हमारा एनरोलमेंट नंबर भी कैंसिल हो गया है, हमारा एडमिशन भी नहीं ले रहे हैं। मेरे तो खुद मम्मी पापा नहीं है, मैं कैसे करूँगी? मैं खुद जॉब करके अपना खुद पैसे दे रही हूँ कॉलेज में, और मैंने प्राइवेट करने की बोली थी तो उन्होंने बिल्कुल नहीं की। ये कब जाके पता लगी आपको? हमको मार्च में पता लगी है और उनको फरवरी में पता चल गई थी। आपको कोई फीस वीस भी ली है आपसे? बिल्कुल ली है, हाँ, पेनल्टी के साथ ली है। अब क्या मांगे आपके, क्या चाहते हैं? हमको एडमिशन चाहिए। नाम है आपका? मेरा नाम मनीषा है। जिलाधिकारी कार्यालय आप आए हैं, किस लिए आए हैं? जिलाधिकारी हमारे साथ एडमिशन को लेकर फ्रॉड हुआ है। 2 तरीके से एडमिशन होते हैं, एक तो डायरेक्ट एडमिशन और एक काउंसलिंग के थ्रू। जब यूनिवर्सिटी से लेटर आता है हमारे कॉलेज में कि डायरेक्ट एडमिशन लिए जाएंगे तो हमने एक कॉलेज बेस पे एग्ज़ाम देके हमने अपने कॉलेज में प्रवेश पाया और वो प्रवेश हमसे झूठ बोल के हमसे फीस बस ली गई है, हमें कोई प्रवेश नहीं मिला है। अब हमारे पेरेंट्स हमें कह रहे हैं कि हमें इसी साल में एडमिशन चाहिए, हम कह रहे हैं हमें इसी साल में एडमिशन चाहिए। हमें पेरेंट्सों को पुलिस की धमकी दी जा रही है और उन्हें दखल कर दिया गया है। अब हमें कॉलेज में कोई एंट्री नहीं दे रहा है। हमारी ये साल बर्बाद जा रही है, आगे वाली साल बर्बाद जा रही है। हमसे फीस ले ली गई है और हमारे लिए कुछ वहाँ पे नहीं है। कौन है धमकी, कौन दे रहे हैं? हमें हमारी मैम धमकी दे रही हैं, वहाँ के डायरेक्टर सर धमकी देते हैं, वाइस प्रिंसिपल सर। क्या नाम है? उनका नाम गौरचरण अग्रवाल है और प्रशांत जी, वाइस प्रिंसिपल, और दिव्यांशी मैम। क्या फ्रॉड हुआ है अभी आप जो बता रहे हैं, किस नाम से? एडमिशन ये लेके कि हमसे ये बोला था कि हमारे आगे हमारे एनरोलमेंट नंबर कराए गए थे, डन कराए गए थे। हमें कुछ महीने बाद स्कॉलरशिप को लेके पता चलता है कि हमारी तो स्कॉलरशिप ऊपर से ब्लॉक कर दी गई है यूनिवर्सिटी से लेके। जब हम उस मामले को लेके अपने ऑफिस पहुंचते हैं कॉलेज के में तो हमें पता चलता है हमारा एडमिशन नहीं हुआ है। हम 3 महीने से अपने ऑफिस कॉलेज के में चक्कर काट रहे हैं। डायरेक्टर सर के पास जाते हैं, वो हमसे यूँ बोलते हैं हम तुम्हें 15 दिन में बिल्कुल बता देंगे, तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। वो हमसे फ़ीस मांगते रहे, हम उनको पेनल्टी के साथ फीस देते रहे। और कितने छात्र हैं इतने जो परेशान है? 7 छात्राएँ। 7 हैं। बताए क्या नाम है? मेरा नाम मैं चिकित्सा संस्था की जीएनएम फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। जिलाधिकारी कार्यालय आप आए हैं, क्या बात है, किस बात के लिए आए? हमारा एक्चुअली एडमिशन नहीं हो पाया है, हमारा एडमिशन डायरेक्ट लिया गया था
और वहाँ से लेटर आया था। उनका कहना ये था कि यूनिवर्सिटी से हमारे पास लेटर आया है, जिस वजह से उन्होंने डायरेक्ट एडमिशन लिया है। डायरेक्ट एडमिशन लेने के बाद हमारी नॉर्मली जैसे पढ़ाई चल रही थी वैसे ही चल रही थी। उसके बाद फिर हमने स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे। स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने के बाद कॉलेज वालों को ये बात, हमारे एडमिशन नहीं हो पाए हैं, कॉलेज वालों को ये बात पता चल गई थी फरवरी में ही, लेकिन हमें ये बात मार्च में पता चली थी, तब जब हमारे स्कॉलरशिप ऊपर से यूनिवर्सिटी से ब्लॉक हो चुकी थी। ब्लॉक होने के बाद हमने कॉलेज में जाकर पूछा वाइस प्रिंसिपल सर से और डायरेक्टर सर से कि सर ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने बोला कि आपके कॉलेज जो आपका एडमिशन है वो आपका अभी हो नहीं पाया है, ऊपर से कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो उसके बाद सारे के सारे पेरेंट्स गए। पेरेंट्स के जाने के बाद पेरेंट्स ने भी बात करी उनसे, तो उन्होंने बोला कि 90% 99% हो जाएगा। हमारे एनरोलमेंट नंबर हमारे एडमिशन के साथ ही करवा दिए गए थे। फिर हमने 3-4 महीने सर के पास चक्कर लगाए, सबके पास गए कि सर अब कब तक होगा बता दीजिए। तो उन्होंने कहा थोड़ा सा सब्र रखिए, हो जाएगा। ऐसे करके उन्होंने 3-4 महीने ऐसे बिता दिए। अब क्या मांगे और आपकी, क्या चाहते हैं? उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने, जब उनको पता चल गया था तो उन्होंने कुछ भी बताया नहीं, पेरेंट्स को कुछ भी नहीं बताया, ना हमको बताया। किसने नहीं बताया, कौन है? हमारे जो वाइस प्रिंसिपल सर हैं और जो डायरेक्टर सर हैं, उनको पता चल गया था कि हमारे एडमिशन अभी तक हुए नहीं हैं, और उनको जब पता चला था तो उन्होंने हमको बताया नहीं। हमें ये सूचना हमारी स्कॉलरशिप के थ्रू प्राप्त हुई है, क्योंकि जब हमारी स्कॉलरशिप ऊपर से यूनिवर्सिटी से ब्लॉक हो चुकी थी तब हमने जाकर पूछा था, तब हमें पता चली थी कि हमारे एडमिशन अभी तक हुए नहीं।